अज्ञात ने कहा है कि एक चीज़ का रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। वो क्या है? तो वो है बर्बाद समय। अर्थात समय की बर्बादी अगर हो जाए तो फिर वापस नहीं आ सकती। इसलिए हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। अधिक से अधिक समय यूज कीजिए ताकि जिसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सके और आप अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए और समय को सही यूज कीजिए। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष फिर से पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि रीजनिंग से संबंधित है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें खासकर जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, एलडीसी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं या अब रेलवे में भी जिनका एनटीपीसी निकला है तो जिस लेवल का हो उसमें फिर मैथ्स और रीजनिंग पूछेगा। तो मैथ्स का हमने बहुत सारे वीडियो डाला है तो सोचा कि क्यों ना हम आज आपको एक रीजनिंग का चैप्टर बताते हैं। हम जो इस चैप्टर में बताएंगे वो सबसे अलग हटके होगा। आप बहुत सारे सिलोजिज्म देखे होंगे, आपने बहुत सारा सिलोजिज्म का वीडियो देखा होगा, लेकिन एक बार हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिएगा तो ये जरूर फ़र्क होगा कि अभी तक जितने वीडियो देखे होंगे उसमें हमने जो उदाहरण मैं जो देने जा रहा हूँ इस वीडियो में वो एकदम अलग हटके होगा। और डायरेक्ट आप एक बार इसको देख लीजिएगा तो फिर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिलोजिज्म आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा। सिलोजिज्म का एक ये ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, बैंक खासकर तो सीजीएल में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इसका बैंक पीओ 4-5 क्वेश्चन इससे रहता है सिलोजिज्म से, तो इसलिए और एनटीपीसी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसलिए इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक छोटा सा वाक्य मैं सुनाता हूँ, इसका इम्पोर्टेंस सिलोजिज्म का जो अब चैप्टर चालू कर रहा है तो उसमें एक बार क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था और एक स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम था, वो एमपी में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होगा और वो लड़का हमसे एग्ज़ाम देने मतलब जाने से 2 दिन पहले आके बोला हमसे कि सर एक चैप्टर है सिलोजिज्म जिसको आप पढ़ा देते तो कहीं 1-2 नंबर हमको आ जाता तो वो बन जाता। हमने उनसे कहा कि टाइम तो 1 दिन है और हम 1 दिन में बता सकते थे, बहुत कुछ समय था कि बता सकते थे, लेकिन कोई कारण आ गया जिसके कारण हम वो नहीं बता पाए और हम चले गए। उसका कारण क्या हुआ कि उसके बाद उस लड़का, जब वो लड़का वापस आया एग्ज़ाम देकर तो बोला कि सर 20 ठो सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था और उस लड़के का रिजल्ट ड्यू टू सिलोजिज्म के कारण नहीं हुआ। तो इसलिए सिलोजिज्म एक चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो हर एग्ज़ाम में ये आपका रीजनिंग का बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको सोचा हमने कि क्यों ना इसको डाला जाए और आपसे शेयर किया जाए। तो इस चैप्टर को पहले लिख देते हैं, जिस चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको बस इसका वेन डायग्राम आप अगर बनाना जान गए तो आप ईजी वे में बना लेंगे। आप वेन डायग्राम से संबंधित बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ जिस ढंग से बताऊँगा वो आपको एक अनोखा तरीका लगेगा। जैसे इसमें क्या होता है ना कि बहुत ही आसान चैप्टर है, केवल 3 पॉइंट आप ठीक से अगर ध्यान दे देते हैं तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे होता है सभी समथिंग, इसके बाद होता है कुछ और इसके बाद होता है कुछ नहीं। तो ये बात ध्यान देना है कि जब सभी होगा उसका वेन डायग्राम कैसे होगा। तो सभी का वेन डायग्राम होगा, ये ऐसे कर देंगे और ये इसको ऐसे कर देंगे, ये सभी का वेन डायग्राम हो गया।
कुछ का मान लीजिए कि दिया कुछ के लिए, तो कुछ का वेन डायग्राम होगा ये और ये कुछ के लिए हुआ, और कुछ नहीं तो इसका ऐसे और ये ऐसे, ये हो गया कुछ नहीं का, जो इसमें संपर्क है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये इसके अंदर होगा, ये इंटरसेक्ट थोड़ा मोड़ करेगा सर। अब इसमें सभी का मतलब हुआ कि जिसमें सभी ऐड हुआ, जैसे सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो सभी किस में लगा हुआ है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो सभी किस में लगा हुआ है, सभी कुत्ते में लगा हुआ है, तो कुत्ता ये छोटा वाला हो जाएगा, जिसमें सभी लगा रहेगा वो छोटा सर्किल हो जाएगा, और बड़ा बचा हुआ बड़ा हो गया बिल्ली। तो ये बात याद रखना है कि सब जिसमें सभी लगा रहेगा वो अंदर वाला होगा, और जिसमें सभी नहीं है बगल वाला वो बड़ा हो जाएगा। और कुछ में, तो कुछ का मतलब हुआ कि कुछ ये है तो कुछ वो भी होगा, तो कुछ के लिए ये होगा, तो ये इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुत्ता और बिल्ली ये दोनों अलग अलग हो गए कुछ में करके, और ये कुछ नहीं कुत्ता और बिल्ली, यानी कि इसमें कोई संबंध नहीं है। तो कुछ वाला में अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ बिल्ली कुत्ते भी हो सकते हैं, ये कन्फर्म है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते भी हो सकते हैं। लेकिन सभी वाला में ध्यान देना है कि यदि सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो सभी बिल्ली कुत्ते नहीं हो सकते हैं, इसमें कुछ लग जाएगा, यानी कि अंदर से बाहर को कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो सभी होगा, ये हो जाएगा सभी, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ। जैसे हमने बताया कि ये अगर ये मटका है और ये बड़ा सा मटका है ना, तो इसका टोटल पानी इसमें आ सकता है, लेकिन इसका टोटल पानी इसमें नहीं आएगा, इसका कुछ पानी इसमें आ सकता है। तो ये बड़ा मटका हुआ, ये छोटा मटका हुआ, तो इसका टोटल पानी इसमें आ हो ही नहीं सकता, और इसका टोटल पानी इसमें आ सकता है। तो इसीलिए सभी कुत्ते बिल्ली हो सकती हैं, लेकिन सभी बिल्ली कुत्ते नहीं हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा, इसमें कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हो सकते हैं ना। इसमें अब एक और कंडीशन आता है कि सभी कर देगा, अगर दे दे कि सभी और सभी, ये दे दिया सभी, दो स्टेटमेंट है आपका, कथन है, और दोनों में सभी है, तो इसका देखिएगा कि फिगर इसका ऐसे होगा, इसका 3 सर्किल वाला फिगर होगा, 1 2 3, एक सभी में 2 सर्किल, सभी में 3 सर्किल, और जो पहला सभी है वो यहाँ होगा, जो दूसरा सभी होगा, मान लो कि सभी किताब डेड ऐसे हैं, फिर सभी क्या बोलते हैं उसको, सभी कुर्ते, तो ये कुर्ते, ये आपका किताब हो गया, पहले वाला सभी इसमें और अंत वाला सभी इसमें, ध्यान देना है। सभी के लिए 2 सर्किल, सभी के लिए 3 सर्किल, कुछ के लिए ये सर्किल, कुछ नहीं के लिए ये सर्किल, ध्यान देना है। समझ में आ रहा ना, सभी के लिए हमेशा जैसे कह दे सभी, तो आपको ये काम करना है। इसको इस ढंग से समझते हैं कि यदि सभी कह रहा है तो हमारा वेन डायग्राम क्या होना चाहिए, तो मेरा वेन डायग्राम ये होना चाहिए, सभी कहा तो, और सभी कहा, सभी, तो इसका वेन डायग्राम 3 गो वाला होगा, इसका वेन डायग्राम ऐसे होगा, सभी, जिसमें कथन में एक सभी, तो ये अगर कथन में ऐसा है सवाल में, और अगर ये कथन में सभी है तो ऐसा होगा, और जिस कथन में
कुछ दिया रहे तो कुछ का सर्किल आपको ध्यान देना है कि ऐसे बनाना है, कुछ का सर्किल ऐसे बनाना है, यानी वेन डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो सभी का वेन डायग्राम ऐसे, कुछ का वेन डायग्राम ऐसे और सभी का वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। अब इसमें एक कंडीशन और आता है, इसमें कंडीशन और आता है कि देगा कि सभी और कुछ, सभी और कुछ। तो सभी का मतलब हुआ सभी का वेन डायग्राम ऐसे हो गया और कुछ का ऐसे भी हो सकता है और यही फिगर ऐसे भी हो सकता है। सभी और कुछ में ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये तो फिक्स रहे, ये दोनों में फिक्स रहेगा, लेकिन ये कब यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा ये फिक्स नहीं रहता है। तो इसलिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है कि सभी और कुछ जब जिसमें दिया रहता है तो उसमें सभी के लिए तो कन्फर्म है कि सभी और कुछ के लिए कन्फर्म है, लेकिन यहाँ जो दूसरा स्टेटमेंट में जो कुछ रहता है तो देखो सभी वाला क्या हुआ कि ये तो हमने क्या बताया कि सभी जिसके साथ जुड़ा होगा वो ये वाला होगा और सभी के बाद वाला जो होगा वो ये होगा और उसके बाद फिर कुछ हो गया तो कुछ यहाँ आ गया। तो ये ध्यान देना है कि कुछ किस तरह से होगा। यदि कुछ इसके साथ इसके बाद वाला से कंपेयर करा रहा है ना, कि जैसे सभी मान लो कि सभी पेन दवात हैं और कुछ दवात घोड़े हैं, ऐसे कर दिए। तो हमने सभी को यहाँ से नहीं लेकर इसका इससे कंपेयर हो रहा है, ध्यान देना है। सभी दवात का कुछ से कंपेयर होता है, इसका मतलब ये ऐसे हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या माने ऐसे या ऐसे। लेकिन यदि यहाँ दवात नहीं रह के पेन रहता यानी इसका इसके साथ रिलेशन होता, देखिए इसका इसके साथ रिलेशन है तो ये दो कंडीशन बन सकता है, लेकिन यदि इसका रिलेशन इससे है तो इसका यही कंडीशन बन सकता है। फिर एक और उदाहरण देके इसको बताते हैं। पहले एक बार समझ लेंगे, सभी का ये होगा, कुछ का ये होगा, सभी के लिए ये होगा। अब जो कॉम्प्लिकेटिव है सवाल उसको थोड़ा सा ठीक से समझते हैं हम लोग। जैसे अभी सोचना है हम लोग को सभी भी दिया रहेगा और कुछ भी दिया रहेगा। जैसे सभी कुर्सी मेज है, सभी कुर्सी मेज है। अब यहाँ डिमांड करना है कि या तो कुर्सी आके जुड़ रहा है कि मेज से आके जुड़ रहा है। तो सभी का तो फिगर हम जानते हैं कि इस तरह से होगा, सभी का फिगर इस तरह से होगा, है ना, सभी का फिगर इस तरह से होगा। इसमें दो कंडीशन होगा इसलिए दो फिगर हम बनाते हैं, सभी के लिए दो फिगर होगा। तो यदि मेज यहाँ पे आ जाता है, यदि मेज यहाँ आता है तो इसका फिगर ये होगा या ये होगा, या में आएगा। अगर मेज यहाँ आ जाता है तो इसका फिगर ऐसे हो सकता है या वाला में, मेज अगर आ जाता है। लेकिन यदि इसके जगह पर मेज नहीं रहकर अगर यहाँ पर ये तो मेज हो गया है ना, यदि मेज ये नहीं रह के यहाँ पर रहता कि कुछ कुर्सी अगर आ गया और इसके बाद जो भी है तो उसका फिगर कंफर्म होगा कि ये ऐसे और ऐसे होगा, ये कंफर्म होगा। इसमें इसका ऑप्शन कुछ में याक वाला में होगा और इसमें कंफर्म आंसर होगा। तो जैसे इसका हो जाएगा कि सभी कुर्सी मेज हैं, तो सभी कुर्सी मेज हैं तो कुछ मेज कुर्सी होंगे। याद रखिएगा कि सभी कुर्सी जिसमें सभी लगाता है वो अंदर, जो बचा वो बाहर, और कुछ मेज का कर रहा है तो ये कुछ मेज मान लीजिए कि घोड़े हैं तो ये घोड़ा हो गया। तो कुछ मेज घोड़े हैं तो ये तो नहीं कर रहा है कि कुछ घोड़े कुर्सी नहीं है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो नहीं होगा तो ये कंडीशन होगा, तो ये कंडीशन। तो
इस टाइप में क्या होता है ना कि ये हो जाए कि सभी कुर्सी मेज हैं तो कुछ मेज कुर्सी हैं, ये तो सत्य हो जाएगा। देखिए अंदर से बाहर जाएंगे तो कुछ सभी होगा, अब बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ होगा, है ना। यानी कि इसका पानी इसमें आ सकता है लेकिन इसका पूरा पानी इसमें नहीं, इसका कुछ पानी इसमें आ सकता है। तो इसलिए सभी कुर्सी मेज हो सकते हैं लेकिन सभी मेज कुर्सी नहीं होंगे। लेकिन वही यहाँ पर आ रहा है कि कुछ घोड़े मेज हैं, तो कुछ घोड़े मेज हैं तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ घोड़े कुर्सी भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए कुछ मेज घोड़े हैं या कुछ घोड़े मेज है ये कन्फर्म है, लेकिन कुछ कुर्सी घोड़े हैं ये हो भी सकते हैं और कुछ कुर्सी घोड़े नहीं भी हो सकते हैं। तो उसमें या में ऑप्शन आता है। तो इस पर हम लोग उदाहरण से बनाएंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एक ही चीज़ समझना है कि सभी होगा तो ये फॉर्म, कुछ होगा तो ये फॉर्म। कुछ यदि मेज के साथ मेज आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, और यहाँ यदि कुर्सी आ जाए तो कन्फर्म ये होगा, यानी ये वाला कन्फर्म हो, जिसमें दो कंडीशन नहीं लगेगा। यानी यही चीज़ यदि यहाँ आ जा रहा है तो दो कंडीशन नहीं लगेगा, लेकिन ये चीज़ अगर यहाँ आ जा रहा है तो या में चला जाएगा। इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो या में चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट में समझते हैं इसको स्टेटमेंट वाइज, कि अभी जो जैसे मैंने बताया कि सभी कुर्सी मेज हैं, कुछ मेज टेबल है, कुछ मेज क्या है, और तो बेंच है, बेंच है, कुछ मेज बेंच है। ये ऐसे हो सकता है, या हो सकता है कि सभी कुर्सी मेज है, कुछ कुर्सी बेंच है, ये दो टाइप का देखिए। तो यहाँ सभी कुर्सी जो है ना वो ये मेज के साथ तो है, तो देखिए सभी कुर्सी मेज हैं तो सभी कुछ मेज कुर्सी होंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि मेज आ गया है यहाँ पर, ये नहीं आके ये यहाँ आया है, तो सभी के बाद कुछ अगर ये आया तो आंसर इसका कुर्सी के साथ जब आप इसको जोड़िएगा ना, बेंच को इससे कंपेयर कराइएगा, इससे कुर्सी का बेंच के साथ करिएगा तो या तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ कुर्सी आ गया तो कुर्सी और बेंच कन्फर्म हो जाएंगे कि कुछ कुर्सी कुछ बेंच कन्फर्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग सवाल पर बनाएंगे तो अब क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं सवाल पे। सवाल है सवाल आपका है कि सवाल पर देखना, कुछ चिड़िया बादल हैं, कुछ चिड़िया बादल हैं। तो देखिए कुछ का मतलब हुआ सभी तो है नहीं है, यहाँ कुछ है तो कुछ का डायग्राम ये होगा। सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि दिया क्या है, तो कुछ दिया है तो कुछ लिख लिए, तो कुछ चिड़िया बादल हैं, तो चिड़िया यहाँ हो गया चिड़िया, और ये हो गया बादल, कुछ चिड़िया बादल हैं। उसके बाद है कुछ चिड़िया बादल हैं और घोड़ा चिड़िया है, घोड़ा चिड़िया है। देखिए इसमें कुछ नहीं लगा है, खाली लिख दिया कि घोड़ा चिड़िया, इसका मतलब सभी घोड़े क्या हैं, चिड़िया हैं, तो इसके अंदर में आ जाएंगे घोड़ा। तो ये कन्फर्म फिगर हुआ, लेकिन इसका ये कंडीशन हो सकता है कि ये ऐसे भी हो सकता है कि घोड़ा इसको भी क्रॉस कर सकता है। तो ये कब करेंगे, ये हो भी सकता है और नहीं में, लेकिन ये तो डेफिनेट है कि कुछ चिड़िया बादल हैं और कुछ बादल चिड़िया हैं, ये तो कन्फर्म है। सभी घोड़े चिड़िया हैं, है ना, तो कुछ चिड़िया घोड़ा भी हो सकता है, लेकिन कुछ घोड़ा बादल हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये कह दें कि कुछ घोड़ा बादल है तो भी गलत है, ये कह दें कि कुछ घोड़ा बादल नहीं है तो ये भी गलत है। लेकिन अगर दोनों दे दें कि कुछ घोड़ा बादल हैं या कुछ घोड़ा बादल नहीं है तो वो सही हो सकता है। तो इसके निष्कर्ष पे आते हैं। फिगर तो हमारा ये बन गया, या तो ऐसे बन सकता है, तो यहाँ ये हमने बताया कि ये और ये ऐसे भी बन सकता है ना, घोड़ा वाला। तो इसका निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष दिया है कि कुछ बादल चिड़िया हैं। पहला दिया है कि कुछ बादल चिड़िया हैं, ये सही है। जब कुछ चिड़िया बादल हैं तो कुछ बादल चिड़िया हैं, ये सही होगा। दूसरा दिया है कि घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा बादल नहीं है। देखिए हमने बताया था
ये भी गलत हो गया। कन्फर्म आप नहीं कह सकते कि घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा बादल यहाँ नहीं है देता है या घोड़ा बादल है, तब सही हो सकता था। लेकिन कन्फर्म आप ये नहीं कर सकते कि घोड़ा बादल नहीं है। अगर ऐसा फिक्र होगा तब क्या होगा, मान लो कि ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होगा तब क्या होगा। तो इसलिए घोड़ा बादल हो भी सकता है और नहीं भी। तो जो कन्फर्म है इसको गलत कर देंगे, तो इसका पहला आंसर सही हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ चिड़िया, इसमें क्वेश्चन था कि कुछ चिड़िया बादल हैं, तो कुछ चिड़िया बादल हैं, इसका मतलब कि फिगर ऐसे बना देंगे। और घोड़े चिड़िया हैं, घोड़े चिड़िया कुछ और सभी नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि सभी घोड़े चिड़िया हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसको अंदर कर देंगे, सभी जो भी आएगा वो अंदर चला जाएगा। तो ये अंदर चला गया, लेकिन ये बादल से कुछ कहा नहीं, घोड़ा को बादल से कोई रिलेशन जोड़ा नहीं, लेकिन ये तो कुछ है ना इसमें, तो हो सकता है कि ये भी कुछ इसके साथ हो भी सकता है और नहीं, लेकिन ये कंफर्म नहीं। ये कंफर्म है लेकिन ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। कि सभी बिल्लियां तोते हैं, देखिए सभी बिल्लियां तोते हैं, सभी बिल्लियां यानी कि बिल्ली जो है सभी जिसमें लग गया उसका ऐसा फिगर होगा। अब बिल्ली में सभी लगा है तो सभी बिल्लियां तोते हैं, और तोता तो ये हो गया तोते। अब कह रहा है कि कोई तोता हरा नहीं है, इसका मतलब तोता ये है, तो हरा जब इसमें नहीं है तो इसको तो ये छूबे नहीं करेगा। ये हरा जब तोता को नहीं छुएगा तो बिल्ली को भी नहीं छुएगा। कह रहा है कि कोई तोता हरा नहीं है, तो नहीं का बताया ना कि सेपरेट होगा। तब इसका देखिए, इसमें देखिए 2 टाइप का आता है क्वेश्चन, कथन 2 देगा और उसमें हो सकता है कि 4 को निष्कर्ष देख सकता है, 5 निष्कर्ष दे सकता है, 2 ही निष्कर्ष देख सकता है। तब हम लोग 4 निष्कर्ष वाला करते हैं। तो पहला दिया है कि हाँ, कोई बिल्ली हरी नहीं है, कोई बिल्ली हरी नहीं है, तो ठीक है, कोई बिल्ली हरी नहीं है। उसके बाद है कोई बिल्ली हरी नहीं है, उसके बाद है कि सभी तोते बिल्लियां हैं, सभी तोते बिल्लियां हैं, ध्यान देंगे, सभी तोते बिल्लियां हैं, ये गलत है। हमने क्या कहा कि बाहर से इसका ये पूरा पानी इसमें नहीं उड़ेला जा सकता, इसका पूरा पानी इसमें आ सकता है लेकिन इसका पूरा पानी नहीं हो, तो सभी तोते बिल्ली नहीं हो सकती है, इसलिए गलत है। तीसरा निष्कर्ष है कि कुछ तोते बिल्लियां हैं, हाँ ये इसका कुछ इसमें हो सकता है, ये पूरा जो बड़ा टैंक है उसका कुछ भाग इसमें हो सकता है, तो ये सही है। अच्छा, इसके बाद है कि कुछ बिल्लियां हरी हैं, कुछ बिल्लियां हरी हैं, हो सकता है नहीं है, तो 4 नंबर भी गलत है। इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 3 आंसर होगा इसका, केवल 1 और 3। फिर से समझ लीजिए, ये सभी बिल्लियां तोते हैं, तो जब भी जैसे सभी दे दे कि सभी बिल्लियां तोते हैं, है ना, तो सभी जिसमें लगेगा, तो सभी जैसे सभी आया आपका, तो आपका ये फिगर दिमाग में दौड़ना चाहिए कि इस फिगर ऐसे बनेगा, है ना। अब कुछ जब कह देगा तो ये फिगर ऐसे होगा, अब कुछ नहीं कहा तो ये अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से एक और उदाहरण लेते हैं, एक है सभी खिड़कियां कालीन है। देखिए इसमें भी सभी है, तो सभी का मतलब हुआ कि ये सभी किस में लगा है, खिड़की में, तो खिड़की अंदर चला जाएगा। कालीन है, सभी खिड़कियां कालीन हैं, और कुछ कालीन चूहे हैं, कुछ कालीन चूहे हैं, इसका मतलब कि ये कुछ कालीन चूहे हैं, खिड़की से कुछ नहीं कर रहा है, चूहे। तो हमने क्या कहा था कि सभी दिया हो और कुछ दिया हो, और सभी वाला तुरंत यहाँ आ जाए तो ये तीसरा से चूहा से संबंध बना सकता था, लेकिन इधर वाला अगर यहाँ आ रहा है तो इसे संबंध बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। तो ऐसे छोड़िए, ऐसे समझ में आया था, नहीं तो इससे हम बताते हैं। ये समझ में आया ना कि सभी खिड़कियाँ कालीन हैं और कुछ कालीन चूहे हैं। तो कुछ कालीन चूहे हैं तो खिड़कियाँ चूहे हो भी सकते हैं और नहीं भी, कंफर्म नहीं कर सकते। इसका ऐसे भी फिगर बन सकता है, ऐसे, और ये इसको भी क्रॉस करके जा सकता है, या तो ऐसे बना सकता है नहीं तो ऐसे बना सकता है। तो या वाला में होगा, कंफर्म ये वाला है कि सभी खिड़की कालीन है और कुछ कालीन खिड़कियां हैं, और
कुछ कालीन चूहे हैं तो कुछ चूहे कालीन हैं, ये कन्फर्म है। लेकिन खिड़की चूहा हो भी सकता है और नहीं भी। तो आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष है, पहला है कि सभी चूहे कालीन हैं। पहला दिया है कि सभी चूहे कालीन हैं, नहीं हो सकता। जब कुछ कालीन चूहे हैं तो कुछ चूहे कालीन हो सकते हैं, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा दे रहा है कि सभी कालीन खिड़कियां हैं, सभी कालीन खिड़कियां हैं, ये गलत है। क्योंकि क्या बताया हमने कि पूरे ड्राम का पानी एक बोतल में नहीं रख सकते। पूरा बोतल का पानी ड्राम में आ सकता है, लेकिन पूरे ड्राम का पानी बोतल में नहीं जा सकता। तो कालीन तो ड्राम है, तो इस बोतल में कैसे जाएगा? इसलिए सभी कालीन खिड़कियां नहीं हो सकती हैं। अगला है कि इसके बाद है दूसरा के बाद तीसरा कि सभी खिड़कियां चूहे हैं, सभी खिड़कियां चूहे हैं। देखिए ये तो कुछ हो भी सकता है, उन्हें भाई बोला है कि सभी खिड़कियां चूहे हैं, सभी खिड़कियां, ये देख रहे हैं ना, इसमें कहीं से ये थोड़ा मोड़ा हो भी सकता है, लेकिन सभी के लिए तो इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो इसलिए तीसरा भी गलत है। चौथा दिया है कि सभी चूहे खिड़कियां हैं, सभी चूहे खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां चूहे हैं और सभी चूहे खिड़कियां, ये सब गलत है। ये भी नहीं, सभी तो हो नहीं सकता, कुछ हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन सभी नहीं होगा। इसलिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, इसका विकल्प के अनुसार कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। तो सिलोजिज्म में आप चाहे तो इजी वे में इसको कर सकते हैं। एक और बनाते हैं, अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि सभी दरवाजे आम हैं, सभी का मतलब हुआ ये और ये, सभी दरवाजे आम हैं और सभी आम केले हैं। और देखिए सभी हुआ, देखिए सभी फिर सभी, हमने क्या बोला कि सभी के लिए क्या होगा, तीन ठो डायग्राम बनेगा अंदर, सभी। तो जो पहले वाला सभी है उसके अंदर जाएगा, तो सभी दरवाजे, तो दरवाजा इसमें चला जाएगा। उसके बाद वाला में सभी किस में लगा है, आम में, तो आम इसमें चला जाएगा। इसका मतलब है कि आम क्या बोलते हैं, सभी दरवाजा और आम अंदर चला गया, तो केला क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया, केले सबसे बड़ा। यानी सभी में दरवाजा में लगा था तो ये आ गया, फिर सभी आम लगा था आम में तो ये आ गया, यहाँ केले आ गए। अब इसको देखेंगे, इसको हल करते हैं सभी को। निष्कर्ष 1 में दिया है कि सभी केले आम हैं, सभी केले आम है। देखना बाहर से अंदर नहीं सभी हो सकता है, कुछ हो सकता है। बाहर वाला पूरा इसमें नहीं हो सकता, इसका पूरा पानी इसमें आ सकता है, लेकिन इसका पूरा पानी इसमें नहीं आ सकता है। फिर क्या कह रहा है कि सभी दरवाजे केले हैं, सभी दरवाजे केले, ये सही है। ये छोटा सा बोतल है, ये बड़ा ड्राम है, इसमें इसका सारा पानी इसमें आ सकता है, इसलिए इधर से सभी आ सकता है, इधर से कुछ जाएगा। इधर से इसको कंपेयर करें तो सभी, इसका सभी हो सकता है, लेकिन इसका कुछ होगा, इसका इसमें भी कुछ होगा। तो ये छोटा छोटा ड्राम है, ये बड़ा ड्राम है, तो इसका भी पानी इसमें उड़ेला जा सकता है, इसका भी उड़ेला जा सकता है, या इसका पानी इसमें भी उड़ेला जा सकता है। अब तीसरा है कि कुछ दरवाजे केले हैं, तीसरा है कि कुछ दरवाजे केले हैं, गलत है। कुछ दरवाजे नहीं, सभी, हाँ कुछ केले दरवाजे हो सकते थे, लेकिन कुछ दरवाजे केले हैं, ये सही नहीं है। चौथा, कुछ आम दरवाजे नहीं हैं, कुछ आम दरवाजे नहीं हैं, हाँ ये हो सकता है, कुछ आम दरवाजे नहीं हैं। तो 4 नंबर में कुछ, देखिए इसमें दिया कि कुछ आम दरवाजे हैं, तो कुछ आम दरवाजे हैं तो कुछ आम दरवाजे नहीं भी हैं, है ना। कुछ आम दरवाजे हैं तो देखिए कन्फर्म ये भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ कहा है तो कुछ आम दरवाजे हैं और कुछ आम दरवाजे नहीं भी हो सकते हैं। तो इस लिहाज से इसको भी हम लोग सही कर सकते हैं कि कुछ आम दरवाजे हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि जो शेष बचा है वो दरवाज़ा नहीं है, ये कन्फर्म नहीं किया है। इसलिए मेरे अनुसार तो ये भी गलत होना चाहिए, क्योंकि कुछ आम दरवाजे हैं तो कुछ आम दरवाजे हैं जो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए कन्फर्म नहीं कहना और हाँ कहना गलत होगा, इसलिए इसका आंसर केवल 2 होगा, इसका आंसर केवल 2 होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।
तो इसको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस सिलोजिज्म को समझ गए होंगे और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजी वे में बना लीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है आप पढ़ते